नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान अमरीका के साथ ट्रेड चाहता है, एड नहीं। चंद हफ्ते में अमरीका के साथ निजकारी तिजारती मुआहदा मुतवक्के है। पाकिस्तान अमरीकी कॉटन का दूसरा बड़ा खरीदार है। अमरीका पाकिस्तानी बरामदात की सबसे बड़ी मंजिल है। अमरीकी थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल से खिताब में इसहाक डार ने अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात को मुफीद करार दिया। कहा, पाकिस्तान अमन पसंद एटमी रियासत है। दुनिया में बदलते हालात के तनाजुर में अमन और तरक्की चाहता है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। कॉलेज रोड, टाउनशिप और वाबडा टाउन में बादल बरस पड़े। रायवड और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश। सीवरेज का निज़ाम बैठ गया। रेलवे रोड समेत मुतअद्दिद इलाकों में कई फीट पानी जमा। सुंदर रोड समेत मुतअद्दिद इलाके नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। चूनिया में बारिश के बाद गलियों बाजारों में पानी जमा। कसूर में भी मूसलाधार बारिश से गलियां और सड़कें पानी पानी। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से 9 अफराद जहाँ बहक हुए, 10 से 12 लापता। 200 से जायद मकान मुकम्मल तबाह। 500 से जायद को जुज़वी नुकसान पहुंचा। सैलाब से मुतादिद सड़कें मुतासिर। 27 पुल और 22 गाड़ियाँ तबाह हुई। शिगर में सैलाब से फसलें तबाह। सैकड़ों दरख्त जड़ों से उखड़ गए। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का मुतासरा इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल करने का ऐलान। चल्लास से फेरी मेडोज में फंसे सयाहों को पाक फौज ने हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर लिया। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का द्यावर के इलाकों का दौरा। इस्लामाबाद, लाहौर, क्वेटा समेत मुल्क भर में एक बार फिर बारिशें होंगी। महकमे मौसमियात की 28 से 31 जुलाई तक बादल बरसने की पेशगोई। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिश बरसेगी। बलोचिस्तान और सिंध में भी बादल बरसेंगे। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। बारिशों के बायस कच्चे मकानात और मखदूश इमारतों को भी नुकसान पहुँच सकता है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बारिशों के बाद रावल डैम में पानी की सतह बुलंद। आज 2 बजे फिर रावल डैम के स्पिलवेज खोले जाएंगे। गिरदोनवाह में हिफाजती तदाबीर के लिए अलर्ट जारी। सऊदी अरब में उम्रा अदायगी के बाद सफ़र के दौरान बुनेर की फैमिली की गाड़ी को हादसा। 7 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी हो गए। 13 ज़ायरीन अरफात से मदीना जा रहे थे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, भारत दहशतगर्दी का ढोंग रचाकर दुनिया को गुमराह करता है। भारत ने पहलगाम हमले का फौरन पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया, जिससे खित्ते में कशीदगी बढ़ गई। पाकिस्तान ने सिर्फ अपने दिफा में कार्रवाई की। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर मुमकिन बनाने पर अमरीकी सदर और वज़ीर ख़ारिजा के शुक्रगुजार हैं। हंगू में पुलिस और DPO पर हमले में मुलव्विस दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक दौरान ऑपरेशन DPO हंगू पर हमले में मुलव्विस दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया। दहशतगर्दों की फायरिंग से गिरफ्तार दहशतगर्द हलाक हो गया। स्वात में पुलिस और CTD का एक्शन। 3 दहशतगर्द मारे गए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा चीन। चीनी नायब सदर और वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकातें। चीनी क़यादत ने पाकिस्तानी अफ़वाज को जनूबी एशिया के अमन की अलामत करार दिया। खित्ते की बदलती सियासी सूरत हाल और CPEC पर तफसीली गुफ्तगू। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की चीनी फ़ौजी क़यादत से भी मुलाकातें। दिफाई ताउन, तरबियत और इंसदाद दहशतगर्दी पर तबादला ख़याल। फील्ड मार्शल को आर्मी हेडक्वार्टर्स पहुँचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। चीन की मुस्तकिल हिमायत पर इजहार तशक्कुर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो से मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात, इंसदाद दहशतगर्दी और इलाकाई अमन पर तबादला ख़याल। मार्को रूबियो का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़। कहा कि अमन के लिए पाकिस्तान ने हमेशा मुस्बत किरदार अदा किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा, पंजाब के हर देहात को मुकम्मल तौर पर बेहतर किया जाएगा। मिसाली गाँव प्रोजेक्ट में तरजीहात का तयन किया जाएगा। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में मिसाली गाँव और सुथरा पंजाब मंसूबों पर ब्रीफिंग। मरियम नवाज़ ने मिसाली गाँव प्रोजेक्ट की जल्द तकमील के लिए डेडलाइन तलब कर ली। चीनी वज़ीर सिंध शर्जीली मेमन ने कहा कि हमारी जमात ने वो किया जो आज तक किसी ने नहीं किया। 21 लाख घर बनाना दुनिया का सबसे बड़ा मंसूबा है। एक शख्स ने कहा था कि 50 लाख घर बना कर दूंगा।
हमारा मुकाबला किसी ने करना है तो आए करे। कोशिश है कि गरीबों को मुफ्त बिजली फराहम करें। मजीद कहा कि आसिफ अली जरदारी पहली बार सदर बने तो इख्तियारात पार्लियामेंट को मुंतकिल कर दिए। 18वीं तरमीम के खालिक भी सदर आसिफ अली जरदारी हैं। आसिफ अली जरदारी ने नारा लगाया कि पाकिस्तान को एड नहीं ट्रेड चाहिए। FPR 42 अरब रुपए नादहिंदगान से वसूली करने में नाकाम। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की ज़री कमेटी की FPR को टैक्स नादहिंदगान के शनाख्ती कार्ड्स को ब्लॉक करने की हिदायत। कमेटी की 1 माह की मोहलत, प्रोग्रेस रिपोर्ट तलब। PCC का घी और खुर्दनी तेल की कीमतों में कमी ना होने पर इज़हार तशवीश। कमेटी को आलमी मार्केट में कीमतों में कमी का फ़ायदा मुल्की सारिफिन को फराहम ना करने पर ब्रीफिंग। कीमतों और गठजोड़ के खिलाफ कड़ी नज़र रखने की हिदायत। मुसाबकती कमीशन और नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी में राबते बढ़ाने की भी हिदायत। कराची में डाकुओं की फायरिंग, एक और शहरी की जान ले गई। कुरंगी में दौरान डकैती जख्मी होने वाला नौजवान दम तोड़ गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिमों ने गुज़िश्ता रात शहरी पर फायरिंग की थी। नौजवान के लवाहिकीन का एहतजाज। कराची में रवा बरस लूटमार के दौरान 53 अफराद कत्ल। तलब। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा, आज़ाद, गैर जानिबदार और ईमानदार जुडिशल अफसरों के साथ खड़ा हूँगा। सियासी वाबस्तगी ना रखने वाले नौजवान वकला को सामने लाया जाएगा। मेरा ख्वाब है मुतासरा साइलीन इस एतमाद के साथ अदालतों में आएँ कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। जमहूरियत और कानून की बालादस्ती के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। मॉडल क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट्स के क़याम पर काम कर रहे हैं। इल्तवा का शिकार मुकदमात मॉडल अदालतों में सुने जाएंगे। अदालती मामला 2 शिफ्टों में चलाने का मामला ज़ेर गौर है। मुकर्ररा वक्त में केसेस को हल होना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, जमहूरियत की बालादस्ती के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। तहरीक इंसाफ के 39 अरकान नाअहली के रिस्क पर हैं। इक़दाम जमहूरियत के लिए खुशाइंद नहीं होगा। सियासी जमात को साइडलाइन करना मुल्क के लिए अच्छा शगुन नहीं। PTI तशद्दुद की सियासत पर यकीन नहीं रखती। बहुत बर्दाश्त किया, अब बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। कराची में डाकुओं की फायरिंग, एक और शहरी की जान ले गई। कुरंगी में दौरान डकैती जख्मी होने वाला नौजवान दम तोड़ गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिमों ने गुज़िश्ता रात शहरी पर फायरिंग की थी। नौजवान के लवाहिकीन का एहतजाज। कराची में रवा बरस लूटमार के दौरान 53 अफराद कत्ल। सदर आसिफ अली जरदारी की 70वीं सालगिरह। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी की वालिद को यौम पैदाइश की मुबारकबाद। कहा, सदर आसिफ अली जरदारी ने हमेशा पाकिस्तान और अवाम को तरजीह दी। शर्जील मेमन ने कहा, आसिफ जरदारी पाकिस्तानी सियासत के बुर्दबार और दूर अंदेश रहनुमा हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का टेलीफोनिक राबिता। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। खित्ते की सूरत हाल पर भी मुशावरत। इसहाक डार ने गज़ा की सूरत हाल को इंतहाई संगीन करार दे दिया।